Hey guys, welcome back to my channel and those who are new, welcome to my channel with my another vlog। तो guys ये vlog मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा खास है। इसलिए खास है क्योंकि आप सबको पता है मुझे घर ढूंढने में ये मेरा होम टूर व्लॉग है और मुझे घर ढूंढने में इतनी ज़्यादा परेशानी आई थी और उस परेशानियों के बावजूद भी मुझे फाइनली एक ढंग का घर मिला था। ये घर की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी शुरुआत में, जैसे मेरे पुराने घर की भी हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मैंने उसको अच्छा किया था। तो इस घर की भी हालत काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बट इस घर को माशाल्लाह मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और इस घर को रहने के लायक बनाया। बट हाँ, मैं एक काम ज़रूर करूँगा, इस व्लॉग की शुरुआत में मैं इस घर की पुरानी वीडियोस भी डालूंगा, शिफ्टिंग के टाइम की थोड़े बहुत क्लिप्स डालूंगा ताकि आपको अंदाज़ा मिले कि ये घर की हालत कैसी थी और उसके बाद मैंने इस पे कितनी ज़्यादा मेहनत की और अपनी दिल जान जिगर पैसे मेहनत पसीना सब कुछ लगाया और इस घर को रहने के लायक बनाया। और एक्चुअली सच बताऊं तो हबीबा के आने के बाद मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। हबीबा माशाल्लाह मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी थी और उसकी किस्मत से इस घर में बहुत कुछ आया और अभी वो यहाँ खड़े होकर बहुत ज़्यादा बदमाशी करी है। सो एनीवेज, तो अब मैं दिखाता हूँ इस घर को शुरुआत से, आप देखना ज़रूर से, पुराने से लेकर नया तक का सफ़र। तो आप देखना और आपको अगर अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट करके। और इस घर में जो भी चीज़ें मैंने यूज़ की है लाइक शो केसेज हैं, दिस एंड दैट, अगर कुछ भी आपको पसंद आएगा, अगर आपको लगेगा कि ये तुमने कहाँ से लिया तो आप मुझसे पूछना ज़रूर, मैं आपको लिंक या डिटेल्स ज़रूर दे दूंगा। तो अब मैं दिखा और क्या ही बताऊं, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हूँ कि फाइनली वो टाइम आ गया। बिकॉज मुझे बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे इंस्टा पे स्नैपचैट पे लोग मुझे बोल रहे थे आप अपना घर प्रॉपर तरीके से दिखाओ, बट मैं नहीं दिखा रहा था बिकॉज मैं बहुत सारी चीज़ें मैं कर रहा था कंडीशन, अभी भी चीज़ें बाकी, बट ना हम इंसान ऐसे होते हैं, हमें हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशें होती हैं। तो अभी जितना भी कर सकता था मैंने किया है और मेरे हिसाब से एंड इट्स परफेक्ट फॉर मी। अब आप भी देखो, बताओ कैसा लगा और चलो अब दिखाता हूँ मैं आपको घर। आवर न्यू हाउस, दिस इज द विंडो, द फ्रंट, दिस इज द फ्रंट रूम। एक्चुअली आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, मुझे रखना है कि नहीं रखना। अगर मुझे रखना हो तो ये मैं रखूँगा, शायद मैं हटा भी दूँ और थोड़ा पेंटिंग का काम कराना जो हो जाएगा। एंड दिस इज द वॉशरूम विच आई लव इट। मुझे हमेशा से था कि मैं बड़ा वॉशरूम मेरे पास है। दिस इज द वॉशिंग एरिया, इसको भी मैं ठीक कराऊंगा। दिस इज द अनदर रूम विद द किचन एंड आई थिंक इट्स अमेजिंग। आई एम सो ब्लेस्ड ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइस। तुम लोगों की दुआ से, हर किसी की दुआ से, मेरी अम्मी की दुआ से, मेरे सारे सब्सक्राइबर की दुआ से ये हो चुका, हो सका है पॉसिबल। एंड द गुड पार्ट, there is also ventilation, so ventilation is a lot and I love this space also for my for my plants and all. This is how it is, mashallah, my new house. तो ये चालू नहीं किया क्या अभी बाथरूम का काम? नहीं, उसका मेरा कुछ शौर नहीं है पूरा। अच्छा, और कारपेंटर का भी आ जाएगा और क्लीनिंग भी करवा दूंगा पूरा एक साथ में। ठीक है, वो सबको लेके जाएगा। हाँ। इस नए घर में चीज़ें आ गई हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगा। विंडो तो आपने पहले भी देखा था एंड मैं हल्का हल्का ज़मीन दिखाते थे। और सोफ़ा के लिए मैंने वहाँ रखा है एंड यस, अभी चीज़ें आ रही हैं बस। एवरीथिंग इज़ डन, सॉर्टेड। सामान इज़ फुल। बाय द वे ये ओनर का था, मैंने इसको रखा। आई वॉन्ट टू मेक इट लाइक नाइसली। मैं उसको पेंट वगैरह करा के रिपेयर करा के इसको सुबह आज मैंने काम करवाना शुरू कर दिया है। अब्दुल भाई आए हैं जो मेरे नए ओनर है, उन्होंने इनको दिया है। ही इज़ सुपर काइंड पर्सन, आई नेवर एवर सी ए पर्सन लाइक हिम। माई न्यू ओनर इज सिटिंग ओवर देयर, आई डोंट नो शेयर हिज फेस एंड ही इज़ taking care of the things because I have to go work now. And he said, you go work, I will do each and everything. So now बहुत सारा काम बाकी था, थोड़े बहुत जो रिपेयरिंग के काम बाकी थे वो अभी चल रहे हैं। मैं भी जस्ट काम से घर वापस आया हूँ। बट द गुड पार्ट मोस्ट ऑफ द थिंग इट्स फिक्स्ड नाउ। ये बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स थी, वो सब फिक्स हो रहा है, ये सब हो गया है। दिस इज़ द फ्रंट डोर और अंदर का काम, किचन का काम चल रहा है। तो
काम से आने के बाद भी ये सब झेलना पड़ रहा है, बट दिस इज़ गुड फॉर अस। आ जाओ, वालेकुम अस्सलाम। आ जाएंगे ना सब? चलो आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बैठ जाओ आप लोग। तो मौलवी इधर आ गए हैं, काशिफ भाई उधर हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जो भी काम है इलेक्ट्रिशियन का काम करें काशिफ भाई, और अभी घर फुल ऑन। तो आप लोग शुरू करो, ठीक है? आप लोग शुरू करो, ठीक है? गाइस मौलवी तो चले गए हैं कुरान खानी करके, अब मैं अनपैकिंग करना शुरू कर रहा हूँ। अब्दुल भाई मेरे साथ हैं जो मेरे को हेल्प कर रहे हैं। काशिफ भाई वहाँ बैठ के इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हैं और मैं ओनर इधर होकर तो बस काम चल रहा है। आई होप ये काम पता, मेरी हालत देखो कैसी हो गई है। ये सब अनपैकिंग करना है, इंशाल्लाह आज ही सब करेंगे। मोस्ट ऑफ द काम, इलेक्ट्रिशियन का काम भी जो थोड़ा बहुत बाकी वो भी आज हो जाएगा। तो अभी मैं नीचे क्लीनिंग कर करके इसको सबको शिफ्ट कर रहा हूँ। पहले किचन का सामान शिफ्ट कर रहा हूँ, बिकॉज यू नो उसमें कांच का सामान रहता है, कहीं गिर विर के टूट नहीं जाए। बहुत सारी चीज़ें मैंने पीछे की तरफ भी रखी है। एक कार्टन ये डंबल वगैरह है वो रख दिया मैंने। ये मेरा चेयर था, पानी का पाइप, जैसे जैसे हो करता जा रहा हूँ। बस ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर से सर। सो गाइस हम लोग आए थे एसी लेने। मुझे चाहिए था सैमसंग, जो अवेलेबल ही नहीं है इनके पास, और उसके लिए एक हफ्ते से लेकर 10 दिन रुकना पड़ेगा। तो वो लोग मैंने बोला मुझे कल ही चाहिए, एटलीस्ट मैक्सिमम। आज चलो आई कैन मैनेज, बट आई नीड कल ही। मैं आया हूँ क्रोमा मॉल में, बैंड्रा वाले में, और बस वो लोग देख रहे हैं। उनके पास एक LG का AC है एंड दे आर टेलिंग मी टू टेक इट, एंड सबसे अच्छी बात है 4 स्टार का है। तो अगर वो मुझे पसंद आता तो मे बी वी विल टेक दैट LG का। लेट्स सी, अभी वो लोग दिखा रहे हैं खोल के। वापस करना पड़ेगा तो एडवांस थोड़ी की नहीं, तो उसमें ही है ना, एडवांस करना पड़ेगा, इधर रिजर्व में डालना पड़ेगा, रिजर्व डालना पड़ेगा। तो घर की शुरुआत होती है यहाँ से, बिस्मिल्लाह, इंशाअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, एंड देन हम अंदर आते हैं। सो ऐसा है कुछ अंदर। ये मैंने ऐसे कुछ प्लांट्स लगा के रखे हैं, और मैंने यहाँ पे एक कैंडल स्टैंड बोल सकते हो वो रखा है, और फिर मैंने यहाँ प्लांट्स लगाए। एज़ यू नो मुझे प्लांट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है। सो यहाँ पे भी एक प्लांट है, और ये कुछ मैंने ऐसे डेकोरेट किया है। मैंने ये रियल फ्लावर्स लगाए बिकॉज मुझे फ्लावर्स आजकल काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये ऐसे मैंने ऐसे शो पीस ऑर्डर किया था, वो है, एंड टिश्यू पेपर बॉक्स, देन यहाँ पे एक अलग से, देन रियल मनी प्लांट, और ये लैम्प। सो ये पुराना था, आप लोगों ने जैसे देखा, ये पुराना था जिसको मैंने ठीक करा, लाइक पेंट वेंट किया और कुछ ऐसा बनवा दिया। और दिस इज़ माय बेड, तो ये है बेड, और यहाँ पे एक छोटा सा सोफ़ा है, एक कॉफ़ी टेबल है, एक फ्लावर पॉट है, कैंडल जल रहा है, और यहाँ पे है हमारा AC। सो कुछ ऐसा दिखता है, ये दिखाता हूँ आपको। और वो हूँ मैं। और इस जगह पे है ये मेन डोर, और ये जगह है, यहाँ नीचे के सेक्शन में हम शूज़ रखते हैं। इस सेक्शन में हम अपना काम का सारा सामान, एज़ यू नो आई एम वर्किंग एज अ मेकअप आर्टिस्ट एज वेल, तो यहाँ पे, और यहाँ पे है स्विच बोर्ड, वहाँ पे है ऊपर की तरफ एयर फ्रेशनर। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो ये है फ्रंट रूम, ये कुछ ऐसा दिखता है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। बाय द वे ये भी लाइट ऑन होती है, ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। और ये कुछ ऐसा दिखता है लाइट ऑन होने के बाद। उसके नीचे जो स्टार्टर है ना, उस पर थोड़ा साउंड ज़्यादा है, तो कुछ ये ऐसा दिखता है, जिसको मैंने बंद रखा हुआ है।
बाय द वे हबीबा को मैंने आगे वाले रूम में रखा क्योंकि यहाँ पे कैंडल्स वगैरह जल रहा था ना, तो मैंने उसको वहाँ रखा है। फिर यहाँ से हम जाते हैं तो ये एक पैसेज एरिया है, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे है वॉशिंग मशीन, मैंने थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज रखा है। ये है सिंक एरिया और ये है मिरर। तो ये सिंक एरिया है, यहाँ पे मैंने ऐसे छोटा सा प्लांट रखा है। ये हैंड वॉश है और वॉशिंग मशीन रखने के लिए कहीं पे भी जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने यहाँ रख दिया। और यहाँ पे भी है एक मिरर, काफ़ी साफ़ सुथरा मिरर है। और ऊपर है कुछ ऐसा मैंने एक शेल्फ लगा दिया था, सो इट्स लाइक दैट। तो ये है मिरर, इस पे भी लाइट ऑन होता है बाय द वे। तो ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे है सिंक और ये है कुछ ऐसा हमटी डमटी, मैं उनको हमटी डमटी बोलता हूँ। और बाथरूम इधर है बट कुछ ऐसा खास है नहीं देखने को, तो आप ऐसे देखो, लाइट्स ऑन कर देता हूँ। सो मैंने प्लांट्स लगाए हुए, एज यू नो मुझे प्लांट्स पसंद है, मैंने कैंडल्स भी ऑन रखा था। और ये 3 हैं, बुरा सुनो मत, बुरा बोलो मत, बुरा देखो मत। और ये खोए हुए हैं और एक प्लांट वहाँ पे भी है और यहाँ पे है बाल्टी एंड और यहाँ पे यू नो लाइक दैट। और ये कुछ ऐसा दिखता है लाइट ऑफ होने के बाद, आई लाइक टू डू लाइक दैट। तो अब हम लोग चलते हैं इस कमरे में, बट उस कमरे में जाने से पहले मैं सारे कैंडल्स ऑफ कर दूंगा ताकि हबीबा इस तरफ आए तो वो परेशान नहीं हो या कुछ हादसा ना हो। और बाय द वे ये कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से। आई होप यू गाइस विल लाइक इट। वो है मेन डोर और ये ऐसा, वहाँ है एसी पुरानी वाली ख़राब हो गई थी, तो ये कुछ ऐसा है। और यहाँ पे मैं ना एक्चुअली ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह रखता हूँ, यहाँ पे यू नो लाइक डेली यूज़ की चीज़ें, वहाँ पे चीज़ें, सो इट्स लाइक दैट। मैं ज़्यादा डिटेल पे नहीं बता रहा हूँ बट हाँ नीचे वहाँ शूज़ एंड ऑल। तो चलो अब आगे वाले कमरे में चलते हैं और इधर का पहले कैंडल ऑफ कर देते हैं। ये वाला रहने देते हैं बिकॉज इसमें कोई मसला नहीं। ये डोर खोलते क्योंकि मैंने सारे कैंडल्स भी बंद कर दिए हैं क्योंकि हबीबा अंदर आ जाएगी। और ये है अंदर का कमरा हमारा, बाहर का मैंने लाइट वाइट ऑन किया है, आई थिंक हबीबा बाहर है। तो ये कमरा जो है इट्स मोर लाइक ए रूम प्लस ए स्मॉल किचन, ठीक है। तो मैं आपको तफसील से दिखाता हूँ। यहाँ पे है मेरा वार्डरोब और उसके ऊपर भी मैंने लाइट्स लगाई हुई है क्यूट सा। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सिटिंग एरिया बना के रखा है विद अ कारपेट। और यहाँ पे है साइड टेबल लाइक यू नो, और यहाँ पे है मिरर और मैं इसमें दिख रहा हूँ, इसके पीछे भी लाइट है। और ये एक छोटा सा लैंप लगा के रखा है मैंने। और यहाँ पे है मेरे फ्रिज मैग्नेट्स और यहाँ पे है हबीबी। तो ये ऐसा छोटा सा सेटअप काइंड ऑफ मैंने बना के रखा है। यहाँ पे थोड़े फ्रूट्स हैं, प्लांट्स का मुझे बहुत शौक है। तो आपको सब में मेरा फेवरेट जगह है ये मेरा किचन। तो मैं किचन आपको दिखाता हूँ। तो ये जो एरिया है यहाँ पे मैंने रखा है पानी का बॉटल। पानी मैं बाहर से ही मंगाता हूँ, हालांकि ऑप्शन है वहाँ पे पानी के यू नो लाइक एक्वागार्ड लगाने का, बट मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ ये। तो ये पानी का बॉटल यहाँ है, दिस इज़ द विंडो, यहाँ सिर्फ नेट लगा है। और यहाँ पे ये स्पून वगैरह है। और मैंने एक ग्लास रखा हुआ है जिस पे लाइक यू नो फॉर रेगुलर पानी पीना है या कुछ ऐसा। बाहर कुत्ता भूख रहा है, उसको इग्नोर करना। और कैंडल का मुझे शौक है। और एक छोटा सा क्यूट सा सेक्शन है जहाँ पे एक्चुअली वहाँ पे यू नो लाइक वेंटिलेशन की जगह है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे छोटा सा ऐसे डेकोरेशन वगैरह कर दिया है। और या सो प्लांट का एज यू नो मुझे प्लांट का शौक है, तो प्लांट्स आपको ज़्यादातर दिखेंगे। एंड देन यहाँ पे है डेली यूज़ के प्लेट्स एंड देन डेली यूज़ के कप्स। ये मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था, काफ़ी दिन से, बट द बेस्ट पार्ट मुझे ये रिसेंटली मिल गया और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिला। आप मेरे सारे व्लॉग्स देखोगे तो आपको ये पता चलेगा मैंने कहाँ से लिया था, वो मैं नहीं बताऊँगा। आप मुझे कमेंट करना, मैं बताऊँगा। और यहाँ पे मसाला वगैरह का डब्बा एंड ऑल,
यहाँ पे ये चूल्हा है और मैंने ऐसे नीचे मैट्स लगाए हुए हैं, 2 मैट्स लगा दिए हैं और यहाँ पे चूल्हा है। रोटी इसमें बन के रखी हुई थी जो है अभी भी। और ये सेक्शन है और यहाँ पे ये लगा है जिस पे लिखा है कुक इट एंड बी हैप्पी एंड होममेड और समथिंग आई नो। एंड देन वहाँ पे ऊपर में भी सारा सामान वगैरह है। सारा सामान यहाँ नहीं रहता, वो ज़्यादा सारा सामान वो है जो यूज़ होता है, बिस्किट्स। एंड देन ये थोड़े एक्सपेंसिव वाले डिनर सेट जो वहाँ पे है। और यहाँ पे ऐसे ये बोल्स वगैरह जो ये डेली यूज़ के बोल्स यहाँ पे भी हैं। एंड देन ये है मेरा फेवरेट पार्ट, कॉफ़ी मग्स आर देयर। एंड रिसेंटली मुझे ये भी मिला जो मेरा काफ़ी फेवरेट है, बिकॉज जनरली आई लाइक टू हैव चाय लेट नाइट समथिंग। तो यू नो लाइक ये सेट था जिसमें मैं और मेरा फ्रेंड और जो भी, तो इस पे आप चाय पी सकते हो और इस पे बिस्किट्स रख सकते हो। और यहाँ पे ग्लासेस हैं। और ये मग मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है क्योंकि मैं पहली बार जब स्टारबक्स गया था तो मैं किसी के साथ गया था, उस इंसान ने मुझे ये गिफ्ट किया था, राज सर। अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो आपको पता चलेगा। तो ये राज सर ने मुझे गिफ्ट किया था, बॉम्बे वाला मग। सो या दिस इज़ लाइक दैट। और हाँ, दिस इज़ द गुड पार्ट, लाइक अगर आप खाना बनाते बनाते बोर हो रहे हो तो यू कैन जस्ट यू नो इसके साथ खेल सकते हो, यू कैन सॉल्व इट। और ऑयल के लिए ये जगह है। और नीचे पे जो है यहाँ पे 2 सेकेंड फ्लाइट जा रही है, तो मेरा घर काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है एयरपोर्ट से, इसलिए। तो यहाँ पे हबीबा के खाने पीने की चीज़ें और XYZ चीज़ें, यहाँ पे बर्तन वगैरह है। ये दाग आई थिंक किसी चीज़ का लग गया है। सो यहाँ पे डस्टबिन वगैरह। सो या ओवरऑल दिस इज़ हाउ माई किचन लुक लाइक। ऐसा कुछ ये दिखता है जो मैंने इसको रिसेंटली काफ़ी चीज़ें चेंज की, नई चीज़ें ली और मैंने सोचा तब अब मैं होम टूर व्लॉग बना देता हूँ। और मैंने सोचा चलो। और हाँ, नीचे में ये टिश्यू पेपर बॉक्स रखते हैं जहाँ पे। और ये जो सेक्शन है ये इस पे अगरबत्ती वगैरह है, यू नो लाइक दैट, छोटी मोटी चीज़ें जो आपको डेली बेसिस पे यूज़ होती हैं, अगरबत्ती मोस्टली और बाकी XYZ क्लिप्स वगैरह। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। ये है ऐसा कुछ। और मैं सोच रहा हूँ वो सारे डब्बों को भी चेंज करूँ, थोड़ा सा यू नो लाइक किचन के हिसाब से थोड़े फैंसी बॉक्सेस लाऊं, बट अभी नहीं, फ़िलहाल नहीं, बाद में इंशाल्लाह। तो ऐसा कुछ है ये हमारा किचन। और यस, दिस इज़ हाउ माई किचन लुक लाइक फ्रॉम फार, जो रूम के साथ अटैच है। चलो अब आपको मैं आगे दिखाता हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको हबीबा को। हबीबा है बाहर, ये देखो। तो शी इज़ ऑलवेज हियर। और इसका लिटर मैंने यहाँ रखा हुआ है और ये इसका स्क्रैचर है, माशी चालू है। उसको सोना नहीं है, रात के 10 बज गए हैं बट उसको सोना नहीं है। और पीछे हमारे घर के पीछे ये ग्राउंड है, भी फ़िलहाल खाली है बट बहुत भीड़ भाड़ रहता है। वैसे काफ़ी सन्नाटा है ना, क्योंकि लगभग लोग जल्दी सो जाते हैं यहाँ पे। सो या दिस इज़ हाउ इट इज़। एंड ये है मेरा क्यूट सा किचन। और यहाँ फ्रूट्स वगैरह है, फ्रिज भी दिखाता हूँ थोड़ा बहुत। फ्रिज में सारा सामान है, यहाँ पे ड्रिंक वगैरह है, ऐसा कुछ। ये है फ्रिज। और अब हम चलते हैं आगे वाले कमरे में वापस से। और यस, ये है घर का फाइनल टूर। तो गाइज, ये था मेरे घर का होम टूर। और आपने देखा घर, आई होप आप लोगों को पसंद आया। हबीबा बहुत ज़्यादा बदमाशी करी है। सो आई होप आपको घर पसंद आया हो और आपको वर्थ लगा हो मेरी मेहनत। तो बहुत ज़्यादा मेहनत की मैंने और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पैसे भी खर्च किए। बाय द वे, मेहनत भी किया, पैसे भी खर्च किया और उसके बाद ये घर रहने के लायक हुआ। आपने देखा पुराने वीडियोस भी, उसमें घर की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बाद में इस घर को मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया और यू नो लाइक क्लीनिंग एंड ऑल, पैसे भी थोड़े खर्च हुए, पेंटिंग भी दोबारा की। उसके बाद ये घर परफेक्ट हुआ, रहने के लायक हो। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे, अगर आपको लगे ये घर सच में बहुत अच्छा था और मुझे थोड़े लाइक्स मिलने चाहिए और कमेंट्स मिलने चाहिए, मुझे अप्रिशिएशन मिलना चाहिए, जो प्लीज़ अप्रिशिएशन। मैं फंबल कर रहा हूँ, थोड़ा नर्वस भी हूँ फॉर श्योर, बिकॉज मैं बहुत
बाय द वे मेरे घर के ऊपर से फ्लाइट्स जाती रहती है। सो द थिंग इज़ दैट मैंने इस घर को ठीक करने में, प्रॉपर करने में बहुत ज़्यादा मेहनत की, और मैं हमेशा कॉन्शियस होता था कि मैं घर का व्लॉग बनाऊँ। तो फिर अब मुझे लगा कि अब मुझे बनाना चाहिए। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर मेरा घर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट करना ज़रूर से। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, क्वेरी करनी हो, ये चीज़ मैंने कहाँ से ली, वो कहाँ से लिया, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो मैं आपको मिलूंगा अपने नए व्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट करना ज़रूर से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।